जय हिंद दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट्स के कुछ डिसीजंस जो हैं उनके ऊपर जिस तरीके से एनालिसिस किया जाता है और जो एक कैलकुलेशन की जाती है, उस कैलकुलेशन के रिजल्ट्स कुछ प्रिडिक्ट किए जाते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो वो किसी और ही डायमेंशन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। अब यहाँ मैं आज इंडिया पाकिस्तान के इसी तरीके से सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर जो डिस्कशन चल रही है और एक एनालिसिस के बाद ये बातचीत शुरू हो गई है और इस तरीके के एक ओपिनियन आने लग गए हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर एग्रीमेंट था वो एक बहुत बड़ा फेल्योर है, इट इज़ अ बिग फेल्योर। इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको NCERT के जो कंसेप्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए हमारे कंसेप्टर बैचेस चल रहे हैं। इन कंसेप्टर बैचेस के अंदर आप एडमिशन लेकर NCERT के UPSC IAS PCS लेवल के कंसेप्ट्स को GS की फॉर्म में बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इससे आपको PT और मेंस दोनों की अच्छे लेवल पर तैयारी हो जाएगी। मेंस हालांकि हायर लेवल होता है, लेकिन मेंस के जो बेस है वो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। हमने इस सीरीज़ को जीरो टू हीरो सीरीज़ का नाम दिया है। अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर नंबर्स पर आप कांटेक्ट करें। फीस की आप चिंता ना करें, फीस हमने इतनी ज़्यादा नॉमिनल रखी है कि जैसे आप स्कूल के अंदर जब पढ़ते थे तो ट्यूशन्स पढ़ रहे हो, 500 पर मंथ। इससे आप अब इस कोरोना पीरियड के अंदर इससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और हमसे जुड़े ताकि आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। अब आ जाते हैं, क्या सीज फायर एग्रीमेंट एक गलती था? दोस्तों, सीज फायर इंडिया पाकिस्तान की सबसे पहले समस्या को अगर आप समझते हैं और उस समस्या के पीछे सीज फायर एग्रीमेंट को समझे और सीज फायर एग्रीमेंट की जो कैलकुलेशंस है उनको समझे, तो उस टाइम पर वो कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इस समय पर पाकिस्तान जिस तरीके से सीज फायर एग्रीमेंट का मिसयूज कर रहा है और इंडिया के लिए एक सरदर्द बढ़ा रहा है, उस चीज को देखते हुए अब सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर थोड़ा सा अलग डायमेंशन में सोचने की जरूरत पड़ रही है। मामले को समझिए, मामला इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का है। अगर आप यहां देखें तो इस तरफ तालिबान जो है, इंडिया की कैलकुलेशन अगर देखी जाए तो इस तरफ तालिबान जो है वो सर उठा रहा है और अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है। और हमेशा से आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान हमेशा दो जगह पर फंसा हुआ है। जैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में फंसा हुआ है, ऐसे ही पाकिस्तान भी शांत नहीं है। पाकिस्तान भी दो जगह पर फंसा हुआ है। ये है पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर और ये है पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर। और एक बात समझ लीजिए, जब जब पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर, जब जब पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर या पश्चिमी क्या नाम है फ्रंटियर पर डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, पाकिस्तान की जो आर्मी अभी इस बॉर्डर पे होती है, ईस्टर्न बॉर्डर पे, उसे वो वेस्टर्न बॉर्डर पे पहुंचा देता है। और जब जब वहां पर डिस्टरबेंस होगी, वो इंडिया के साथ पीस चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि भारत के साथ शांति बनी रहे। ये समझिए, हमेशा से रिकॉर्ड रहा है। 1979 से लेकर और 89 के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक सियाचिन ग्लेशियर का डिस्प्यूट छोड़ दिया जाए तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं था। 1989 से लेकर 2001 के बीच तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने डिस्प्यूट्स थे कि कुछ कहने की हद नहीं। इन्फिल्ट्रेशन से लेकर, हमले से लेकर सब चीज़ें यहीं थी, कारगिल वारगिल तक हो गया। 2001 में दोबारा से यहां पर जब सेकेंड अफगान वॉर शुरू हुआ तो 2010 के आसपास तक, जब तक तालिबान कमजोर नहीं पड़ा, तब तक इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं था। कश्मीर बिल्कुल शांत था। एक सीरीज को अगर आप देखेंगे, जो हमारे फॉरेनर्स, हमारे जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज को समझते हैं, तो आप समझेंगे कि असलियत में जब जब पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, जब जब पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर, जब जब वेस्टर्न बॉर्डर्स पर लड़ाई दंगा शुरू होता है या डिस्टर्बेंस शुरू होती है, पाकिस्तान इंडिया से आके सीज फायर कर लेता है। क्योंकि रिकॉर्ड यही रहा है, इसलिए इंडिया ने इस चीज की ही कैलकुलेशन की कि ठीक है यार,
अगर यहां पाकिस्तान डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा और हमसे सीज फायर कर रहा है तो हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे चाइना के साथ अपने बॉर्डर पर, और चाइना के अगेंस्ट हम अपने आप को मजबूत करने के लिए इस टाइम को यूज करते हैं। यानी हम लोगों के, हमारी जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, उन्होंने किसी भी तरीके से कोई चीज गलत नहीं सोची, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन अब यहां पाकिस्तान की एक कनिंगनेस है, यहां पाकिस्तान की एक चालाकी है जो धीरे धीरे सामने आ रही है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ड्रोन अटैक। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे कि पहले तो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन की खास बात या खबरें आती रहती थी, लेकिन अब की बार जिस तरीके से J&K जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर जिस तरीके से ड्रोन से बम गिराए गए, और उसके बाद हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए, 2 ड्रोन देखे गए, रात को देखे गए, दिन को देखे गए, तो ये सारे के सारे ड्रोन्स की जब बात की जा रही है यहां पर, तो असलियत में इसी वजह से अब बॉर्डर के ऊपर सीज फायर के जो डिसीजन है उस पर क्वेश्चन उठने लग गया कि यहां इंडिया जब सीज फायर नहीं मान रहा था और लगातार यहां बम्बार्डमेंट हो रही थी, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चौकियां तो खत्म हो ही रही थी, साथ में जो बॉर्डर के ऊपर जो लॉन्च पैड होते थे जहां से इन सिपाहियों को या इन सैनिकों को एंटर करवाया जाता था, उन लॉन्च पैड को भी इंडियन आर्मी खत्म कर रही होती थी। अब क्योंकि यहां सीज फायर हो चुका है, आप गोली नहीं चला रहे, आप गोले वगैरह नहीं चला रहे, जो भी आप यहां पर यूज करते थे वेपन्स वो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को यहां पर एक पीसफुल टाइम मिल गया है, और उस पीसफुल टाइम की वजह से इस पूरे इलाके को एक्टिवेट करके इसके अंदर ड्रोन, मतलब यहां पर ये लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए, और इन लॉन्च पैड की वजह से ही एक तो इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा मिला, और इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ इन ड्रोन एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिला, और इसीलिए आप देखोगे पिछले कुछ दिनों के अंदर ड्रोन एक्टिविटीज एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, और नॉन मिलिट्री ड्रोन्स जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं वो भारत की सरकार के लिए, भारत की सेना के लिए और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए खतरे का सबब बन चुकी है। तो अब सवाल यही है, क्या ये सीज फायर एक फेल्योर है या एक गलत कदम है, या हमारी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा गलत कदम है? तो दोस्तों, अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के अकॉर्डिंग देखें, भले ही ड्रोन अटैक्स आज के दिन आपको एकदम से हैवक क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने भी बहुत स्विफ्ट एक्शन लेते हुए इजराइल से बहुत सारे वेपन्स खरीदने का एक ऑर्डर भी दे चुकी है, तो उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट भी तैयारी कर रही है, और ये जो ड्रोन अटैक है ये टेम्परेरी ही प्रूव होगा। और भले ही पाकिस्तान आज के दिन ड्रोन के नाम पर इंडिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस दिन ड्रोन अटैक हुआ उसी दिन मैंने एक बात कही थी कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए पाकिस्तान ने एक रास्ता खोल दिया कि अब हमें किसी भी तरीके से कोई भी महंगा मतलब हमें अपने आंगन में सांप पालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वैसे ही एक हल्के फुल्के ड्रोन्स को इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान के ऊपर ही इस तरीके की बम्बार्डमेंट कर सकते हैं, इस तरीके का उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं कि उसी की चाल उसी पे भारी पड़ती हुई नज़र आएगी दोस्तों। तो यहाँ अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि असलियत में मामला क्या है। ये मामला काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान जो है अपनी चाल में फंसता हुआ खुद ही नज़र आएगा। थोड़ा टाइम रुक जाइए। और रही बात सीज फायर जो हमने एग्रीमेंट किया वो फेलियर है या सक्सेस है, देखिए इतने छोटे से इंसिडेंट्स से एकदम से ये कैलकुलेट करना कि वो बिल्कुल ही फेलियर है ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हमारी गवर्नमेंट हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उसके लिए एक इस तरीके का सीज फायर एग्रीमेंट टेम्परेरी ही सही बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल सीज फायर एग्रीमेंट हो सकता है वैसा ही हो, ये सीज फायर एग्रीमेंट एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसे इस सरकार ने, क्योंकि मुझे इस सरकार पे बहुत ज़्यादा सा इस मामले में भरोसा नहीं है कि वो शांत बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ उंगली किए रखेंगे, सब में ये याद रखिएगा। ये सीज फायर एग्रीमेंट हो सकता है ऐसा ही प्रूव हो जैसे बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी ने
महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और ऐसा कुछ बदलाव करके रख दिया कि पूरी दुनिया अचंभित है कि हुआ क्या। वैसा ही हो सकता है ये भी कोई चाल हो। लगे हुए हैं, आउटकम क्या आता है वो समय बताएगा। अभी बहुत जल्दी होगा इस एग्रीमेंट का असेसमेंट करना। और देखो यार, एग्रीमेंट है, पहले भी टूटते रहे हैं, दोबारा टूट जाएगा। अगर लगेगा कि इस एग्रीमेंट से एक्टिव, मतलब इस एग्रीमेंट से हम ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो दोबारा तोड़ देंगे। ये सफल नहीं हुआ तो दोबारा तोड़ के फिर तो हमला कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, इतना टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी हो रहा है वो बहुत जल्दी, इसका असेसमेंट करना बहुत जल्दी पड़ेगा, लेकिन फिर भी समय के अनुसार हम इसे डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।